Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about capacitance of a parallel plate capacitor. आज हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो बिफोर कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस होती क्या है. कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस. कि कितनी एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर में चार्जेस को होल्ड करने की, कितने चार्जेस को वो होल्ड कर सकता है. दिस इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर. So capacitance is equals to Q over V, ratio of the magnitude of the charges to the potential difference. ये हमारे पास होती है कैपेसिटेंस. ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ये प्लेट A है जिसके ऊपर चार्ज प्लस Q है और ये प्लेट B जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव Q. एंड दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. अब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे. हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल्स टू Q ओवर V. अब ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस निकालते हैं. अब क्यू की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट कैपेसिटर के लिए. फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, साइलेंड्रिकल के लिए डिफरेंट होगी एंड स्फेरिकल के लिए डिफरेंट होगी. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसकी भी वैल्यू तीनों कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट होगी. So by putting the respective values of Q and V in this equation we will get the capacitance of that capacitor. सो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हम देख लेते हैं कि Q और V की वैल्यूज़ क्या होंगी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एज वी नो दैट चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल्स टू Q ओवर A. इट मीन्स दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर एरिया. अब हमारे पास Q की वैल्यू क्या आई, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A. अब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू V की. सो V की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. हमें पता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जब इसकी प्लेट्स पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव दूसरी प्लेट पे चार्ज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, E इज इक्वल्स टू V ओवर D. यहाँ से V हमारे पास किसके इक्वल आएगा, E डॉट D. अब हमारे पास Q और V दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन हम यहाँ पर V को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आए. तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वी नो दैट E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास V किसके इक्वल आएगा, V इज़ इक्वल्स टू सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो हमारे पास Q और V की वैल्यूज़ आ गई हैं. अब हम ये Q और V की वैल्यू पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में और देखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, C इज़ इक्वल्स टू Q ओवर V. हमारे पास Q की क्या वैल्यू आई, सिग्मा A, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास C की क्या वैल्यू आएगी, C इज़ इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, which is the value for the capacitance of parallel plate capacitor. तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि C जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो किस पे डिपेंड कर रही है. नंबर 1 एरिया ऑफ द प्लेट, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी. नंबर 2 D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. एंड नंबर 3 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ dielectric medium which is inserted between the plates of capacitor. So the lecture is over.